हे फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया। मैं क्या करूं? तो कैसे हो सब? से मतलब आज मैं आगे से नहीं पीछे से आया हूँ लेके टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत सन फ्रस्ट्रेशन में आके क्वेश्चन को गलत पढ़ लेता है और आंसर रॉन्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है तो बहुत जन करेक्ट इसको पढ़ लेगा, तो इसको ध्यान देना। 2PbO मतलब कि लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस C कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ये फॉर्म करता है 2Pb लेड सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। इसका स्टेटमेंट्स है A लेड इज गेटिंग रिड्यूस, B कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, C कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, D लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। इसका ऑप्शंस है 1 A एंड B, 2 A एंड C, 3 A B एंड C, 4 ऑल। चलो साथ मिलके इसका आंसर फाइंड करते हैं। स्टेटमेंट देख के समझ गए होंगे कि यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन का बात हो रहा है, और जहाँ रेडॉक्स रिएक्शन का बात हो हम लोगों को पता है कि रिएक्टेंट साइड में देखना है। तो स्टेटमेंट एक बार और पढ़ लेते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या रिएक्टेंट साइड में लेड है? जी नहीं, रिएक्टेंट साइड में लेड ऑक्साइड है जो रिड्यूस होकर लेड बना रहा है। तो नंबर ए हो गया इनकरेक्ट। बी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? जी नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो बी भी हम लोग का इनकरेक्ट हो गया। सी है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है? यस, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये करेक्ट है। डी है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है? जी हाँ, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लेड बना रहा है। तो नंबर डी हो गया हम लोग का करेक्ट। और क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है इनकरेक्ट हम लोग को देखना है, तो ए और बी आंसर है इसका, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस 2Al एल्यूमिनियम, ये फॉर्म करता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe मतलब आयरन। द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, हम लोग को बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट है। कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड के साथ मिल नहीं गया, तो कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यहाँ पर दो कंपाउंड नहीं है एक्सचेंज होने के लिए। डिकम्पोजिशन में देखो यहाँ पर एक कंपाउंड में दो में स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन तो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और ये फेरस मतलब कि आयरन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Tick the correct answer. ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, ऑप्शन सी है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑप्शन डी है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। इतना ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपना लॉजिक लगाओ। हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पता है, आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और अपने आयरन क्लोराइड बना लेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। पहला तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, और दूसरा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करना पड़ता है। आंसर देखते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपली हम लोग बैलेंसिंग में क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम को इक्वल करते हैं। अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई कर सके। जिसको नहीं पता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। पहले हम लोगों को केमिकल इक्वेशन मतलब कि सिंबल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसके बाद बैलेंस करना है। ए नंबर है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब हाइड्रोजन गैस मतलब कि H2, ये गैस फॉर्म में वो G लिख देंगे, प्लस N2, ये अमोनिया बना रहा है NH3, तो अमोनिया बनाने के लिए भी गैस ही चाहिए, तो नाइट्रोजन भी गैस होगा और NH3 भी गैस होगा। अब बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में है हाइड्रोजन 2 और प्रोडक्ट साइड में 3, इसको बैलेंस करने के NH3 में 2 लगा दे रहे हैं, 6 हो गया प्रोडक्ट साइड में।
तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में भी H2 में लगा देंगे 3। अब देखो नाइट्रोजन बैलेंस है 2 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 2, तो आंसर है 3H2 गैस, N2 गैस और 2NH3। नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है मतलब कि H2S। अच्छा, अगर ये सिंबल समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना तो उसको प्रैक्टिस करो। कैसे करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है, इसको गूगल में लिखो हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल नेम, आ जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करो, फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस ये बर्न होता है। अब देखो बर्न इन एयर लिखा हुआ है, तो मतलब बर्न होता है कोई भी चीज़ तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मैंने कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया था। तो O2 गैस ये फॉर्म करता है वाटर H2O लिक्विड प्लस SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस। लगे यार इसको बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। पहले मेटल या नॉन मेटल, रिएक्टेंट साइड में सल्फर है 1 और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है, कोई टेंशन नहीं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, कोई टेंशन नहीं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है 2 और प्रोडक्ट साइड में 2 + 1 3। इसको बैलेंस करने के लिए 1 लगाए कोई फ़ायदा नहीं, तो हम लोग H2O में 2 लगा देंगे। प्रोडक्ट साइड में हो गया 2 + 2 4। रिएक्टेंट साइड में 4 करने के लिए O2 में हम लोग लगा देंगे। अब देखो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में हो गया 2 × 2 = 4, तो हम लोग H2S में भी 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 4 हो गया रिएक्टेंट साइड में, लेकिन देखो सल्फर रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो हम लोग SO2 में भी 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन चेक करो 2 × 2 = 4 + 2 6, तो हम लोग क्या करेंगे O2 में हम लोग 3 लगा देंगे 2 हटा के, ये बैलेंस हो गया। तो फाइनल आंसर है 2H2S + 3O2, ये फॉर्म करता है 2SO2 + 2H2O। नंबर सी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl2, यहाँ हिंट नहीं दिया लेकिन ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। ये फॉर्म करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये भी एक्वस फॉर्म में, प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ये प्रेसिपिटेट है सॉलिड फॉर्म में। यहाँ रहा बैलेंसिंग का बात, पहले मेटल या नॉन मेटल। रिएक्टेंट साइड में बेरियम है 1 और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है। एल्यूमिनियम है रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो हम लोग AlCl3 में 2 लगा देंगे। क्लोरीन देखो रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 2 × 3 = 6, तो हम लोग BaCl2 में 3 लगा देंगे। बेरियम देखो रिएक्टेंट साइड में 3 हो गया और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो हम लोग BaSO4 में भी 3 लगा देंगे। सल्फर देखो रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। ऑक्सीजन है 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, ये बैलेंस हो गया। नंबर डी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मतलब के मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस वाटर H2O, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये फॉर्म करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि KOH। पोटेशियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है मतलब कि एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस H2। बैलेंस करने के लिए पहले मेटल या नॉन मेटल। रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम है 1 और प्रोडक्ट साइड में 1 है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट साइड में 2 + 1 3, तो हम लोग KOH में भी 2 लगा देंगे। प्रोडक्ट साइड हो गया 2 + 2 4 और रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग H2O में भी 2 लगा देंगे। पोटेशियम देखो रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में हो गया 2, तो हम लोग पोटेशियम मतलब K में भी 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो इन रियल एग्जाम आप लोगों को देना है, ना कि मुझे, और इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। अगर मैं ही सब करा दूंगा तो आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे और फिर पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को खुद से करने आया या नहीं। इसलिए अब से मैं आधा कराऊंगा, आधा आप करना, और अगर नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, कमेंट करना, मैं वहाँ आंसर पोस्ट कर दूंगा। तो मैं A और D करा देता हूँ, B, C आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म करता है CaNO3 का होल 2 कैल्शियम नाइट्राइड प्लस H2O डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए पहले मेटल या नॉन मेटल। रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम है 1 और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो हम लोग HNO3 में 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 + 2 4 और प्रोडक्ट साइड में भी है 2, तो हम लोग H2O में 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन चेक करो 3 × 2 = 6 और 2 8, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में है 3 × 2 = 6
और 2 8, तो ये बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर डी, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉर्म करता है BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले मेटल या नॉन मेटल, रिएक्टेंट साइड में बेरियम है 1 और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1, तो हम लोग HCl में 2 लगा देंगे। रिएक्टेंट साइड में सल्फर 1 है और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। ये तो हद से ज़्यादा इजी था, ये बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका मैं बी और सी करता हूँ, ए डी आप करना। ये तो अब हलवा हो गया होगा, वही पका पकाया, सिर्फ इसको खाने का देरी है। देखो यहाँ केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और केमिकल इक्वेशन में हम लोग को इसको कन्वर्ट करना, मतलब कि सिंबल के फॉर्म में। बी है जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये फॉर्म करता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2 प्लस सिल्वर Ag। ये एजी लोजी सुनोजी वाला Ag नहीं है, ये लैटिन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है आर्जेंटम। पहले मेटल या नॉन मेटल, रिएक्टेंट साइड में जिंक है 1 और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है। सिल्वर रिएक्टेंट साइड में है 1 और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है, इजी है। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन है 1 और प्रोडक्ट साइड में 2। ओए होए होए, AgNO3 में हम लोग 2 लगाना होगा। अब चेक करते चलो, सिल्वर है रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 1 है, Ag में हम लोग 2 लगाना होगा। ऑक्सीजन देखो, जिंक तो ठीक है ना, हाँ। ऑक्सीजन 2 3 6 रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में है 3 2 6, हेंस बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर सी, एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये फॉर्म करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3 प्लस कॉपर Cu, ये Cl2 और Cl3 वाला कहानी मैंने कंसेप्ट वाले वीडियो में बता दिया है। पहले मेटल या नॉन मेटल, रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम है 1 और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है। रिएक्टेंट साइड में कॉपर है 1 और प्रोडक्ट साइड में ही 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 3। AlCl3 में अगर हम लोग 1 लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं, 2 लगाएंगे और 6 हो जाएगा। और रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 6 करने के लिए हम लोग CuCl2 में लगा देंगे 3। अब देखो, कॉपर रिएक्टेंट साइड में 3 हो गया, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो हम लोग कॉपर में Cu में लगा देंगे 3। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, Al में भी 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। इसमें बस एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ रिएक्शन ही बताना है। मैं ए और सी कर लेता हूँ, बी डी आप लोग कर लेना। टेंशन ना लो, मैं टाइप ऑफ रिएक्शन बता दूंगा। नंबर ए, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये एक्वस फॉर्म में है, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये फॉर्म करता है पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये भी एक्वस फॉर्म में है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये सॉलिड फॉर्म में है। अपनी मन की आंखों से एकदम गौर से नोटिस करो, पोटेशियम पहले ब्रोमाइड के पास था, रिएक्शन के बाद ये चल गया आयोडाइड के पास। बेरियम पहले आयोडाइड के पास था और रिएक्शन के बाद ये चल गया ब्रोमाइड के पास। कुछ समझे? इसका मतलब यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बैलेंस के लिए पहले मेटल या नॉन मेटल, रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम 1, प्रोडक्ट साइड में 1 है। बेरियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। ब्रोमाइड रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में KBr में लगा देंगे 2। पोटेशियम देखो, रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया, प्रोडक्ट साइड में 1 हो गया, तो हम लोग Ki प्रोडक्ट साइड में लगा देंगे 2। आयोडाइड रिएक्शन साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, हेंस बैलेंस। नंबर बी में जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नंबर सी, हाइड्रोजन H2, ये गैस फॉर्म में है, प्लस क्लोरीन Cl2, ये भी गैस फॉर्म में है, ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी गैस फॉर्म में है। देखो, 2 रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहले मेटल या नॉन मेटल बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में है क्लोरीन 2 और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो हम लोग HCl में 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट साइड में 2, हेंस बैलेंस। नंबर डी में मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। देखो, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा के मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। वैसे तो हमने इसे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कवर किया ही है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के कॉन्टेक्स्ट से एक बार देख लेते हैं।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी कम्स आउट। जैसे एग्जाम्पल है सी, कार्बन, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस O2 ऑक्सीजन, ये गैस फॉर्म में है। ये फॉर्म करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म में है, प्लस हीट क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक है N2 नाइट्रोजन गैस, प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस, ये फॉर्म करता है 2NH3 मतलब कि अमोनिया गैस, प्लस हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वी सप्लाई एनर्जी और एनर्जी इज एब्जॉर्ब। जैसे एग्जाम्पल है सी, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2S सल्फर सॉलिड फॉर्म में, ये फॉर्म करता है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये लिक्विड फॉर्म में है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ रहा है माइनस हीट। वैसे एक और है N2 नाइट्रोजन गैस, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ये फॉर्म करता है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म में है और माइनस हीट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। आंसर, respiration is an exothermic process because during respiration glucose combines with oxygen in the cell of our body to form carbon dioxide and water along with production of energy। इसको समझने के लिए अभी इसको साइड में रखो। मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। आओ प्रोपेन और ब्यूटेन को बर्न करते हैं। अरे गैस जलाते हो ना घर में खाना पकाने के लिए, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन ही होता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट और हीट एनर्जी। और कुछ प्रोड्यूस करेगा, कमेंट करके बताओ। वैसे ही हम लोग डाइजेशन का जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O और साथ में एनर्जी निकालता है। अरे बस अभी के लिए इतना काफ़ी है, नो दिमाग हैंग हो जाएगा। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक ये सब याद कर लो। बाय एंड टेक केयर।